नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने इन्फ्लुएंजा तक पढ़ लिया था, वायरस जनित रोग अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से इन्फ्लुएंजा फ्लू के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज आगे हम पढ़ेंगे चेचक। देखिए, जो चेचक है वो भी एक वायरल से होने वाला रोग है, वायरस जनित रोग है, संक्रामक रोग है, शरीर में तेज़ी से फैलता है। ये मतलब जिस प्रकार संक्रामक रोग सभी को पता है, संक्रामक रोग काफ़ी तेज़ फैलते हैं, वैसे चेचक है। इसके लक्षण जो है, तेज़ बुखार होना, शरीर पर लाल दाने, जल स्फोटों। देखो, जल स्फोटों का मतलब क्या है कि शरीर पर छोटे छोटे दाने, तरल पदार्थ के रूप में दाने बन जाते हैं, उसे जल स्फोटों कहते हैं। कुछ व्यक्ति मर भी जाते हैं इससे। उपचार के लिए इसमें अगर किसी व्यक्ति को चेचक रोग हो जाए तो उस रोगी को अलग कमरे में रखें। कमरा साफ़ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसके कपड़े इत्यादि सामान प्रयोग ना करें। और इसके उपचार में सबसे ज़रूरी है, बच्चे के जन्म के 3 महीने से 6 महीने के भीतर एक टीका लगवाया जाता है, वो लगवाना ज़रूरी होता है जिससे चेचक रोग ना हो। फिर 3 वर्ष व 5 वर्ष के उपरांत टीका लगवाएं। जैसे कि बच्चे स्कूलों में जाते हैं, 3 वर्ष का होने के बाद उसको स्कूल में भेजा जाता है, तो उस समय स्कूल में टीका लगवाया जाता है और 5 वर्ष का होने पर एक टीका और लगाया जाता है उसके। तो ये हुई चेचक की बात। अगला जो रोग है वायरस से होने वाला, वह है छोटी माता। चेचक की तरह बहुत संक्रामक रोग होता है ये भी, और इसके फैलने का कारण होता है रोगी की श्वास या छींकों से प्रसारित होना। अगर कोई व्यक्ति छोटी माता रोग से ग्रसित है तो वो कैसे फैलेगा? जब वो छींक देगा या खांस देगा तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं पानी के, उस वजह से वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। लक्षण है इसके हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएँ निकल जाती है, वो भी जल स्फोटों जैसे, मतलब तरल पदार्थ के रूप में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर पर, उसे जल स्फोट कहते हैं। शरीर पर निशान पड़ जाते हैं, मतलब ठीक होने के बाद रोगी के शरीर पर छोटे छोटे निशान रह जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते बाद में। उपचार क्या है इसका? कोई सीधा उपचार नहीं है इसका। चेचक के टीके लगवाने चाहिए, मतलब जो चेचक के लिए टीके लगाए जाते हैं वही छोटी माता के उपचार के लिए है। सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर, मतलब रोगी को हमेशा साफ़ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए। आगे है कनफेड या गलसुआ जिसे बोलते हैं। वायरस का प्रसार रोगी की लार से होता है। इसमें सभी को पता है, अपन वायरस जनित रोग पढ़ रहे हैं तो वायरस का ही प्रसार होगा। तो कनफेड होने पर वायरस का जो प्रसार होगा वो रोगी की लार, मुंह से निकलने वाली लार के द्वारा होता है। इसके लक्षण है बुखार होना, मुंह खोलने में कठिनाई होना, कर्ण पूर्व ग्रंथियों में सूजन, मतलब कान के जो पीछे वाली कर्णपूर्ण पूर्व ग्रंथियाँ होती है उसमें सूजन आ जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि में भी सूजन आ जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं कनफेड के। मतलब हम कहते हैं ना कि गले के दोनों तरफ कान के जस्ट नीचे गांठें हो जाती है, तो जो गांठें होती है वही कनफेड या गलसुआ कहलाती है। उपचार इसका है पूर्ण आराम करना चाहिए रोगी को, एंटीवायरल टीका लगवाना चाहिए। इसका कोई ख़ास उपचार नहीं है। कुल मिला के रोगी को आराम करना चाहिए और एंटीवायरल टीका जो डॉक्टर अपनी हिसाब से लगा देता है वो एंटीवायरल टीका लगवाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं खसरा। खसरा वायरस से होने वाला रोग है, छोटे बच्चों में अधिक होता है। ये संक्रमित व्यक्ति के नाक व मुंह से विसर्जित पदार्थों द्वारा फैलता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है खसरा से, अगर किसी खसरा रोग है तो वो दूसरे को भी यह रोग लगा सकता है। कैसे? नाक और मुंह से जो विसर्जित पदार्थ कैसे निकलेंगे? जैसे कि ड्रॉपलेट, बूंदों के रूप में जो निकलते हैं, वो विसर्जित पदार्थ होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकते हैं खसरे से। लक्षण है हल्का बुखार होना, खांसी, शरीर पर लाल दाने, आंखें लाल होना, शरीर पर खुजली, कभी कभी निमोनिया की शिकायत भी हो जाती है और टीबी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो होता है खसरा। उपचार है इसका हवादार कमरे में रहना, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, यही इसका उपचार है। कुछ दिनों बाद रोगी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। खसरे का यही एक उपचार है, हवादार कमरे में रहना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। अगला जो रोग है वो है ट्रोकोमा या जिसे बोलते हैं रोहा। यह आँख की कॉर्निया का
सांसर्गिक रोग है। मतलब ट्रोकोमा जो रोग होता है मुख्य रूप से आँख का एक रोग है जो कॉर्निया को इफ़ेक्ट करता है, कॉर्निया पर। लक्षण इसके आँखें लाल होना, कॉर्निया में वृद्धि होना, आँखों में दर्द होना, आँखों से पानी आना, दृष्टि कमज़ोर होना। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति को नींद आ रही है, आँखें सूज जाती है, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिसकी वजह से, और आँखों में दर्द होता है, आँखें लाल होती है, आँखों से पानी आना, दृष्टि का कमज़ोर होना, ये इसके मुख्य लक्षण है। उपचार है पेनिसिलिन या फिर क्लोरोमाइटिसिन का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये एक प्रकार की लिक्विड दवा होती है जिसको आँखों में डाला जाता है। यदि आरंभ में दवा नहीं दी जाती है तो पलकों का ऑपरेशन करके निकाला जाता है। अगर रोगी को ये दवा ना देकर थोड़ा टाइम लगा दिया जाए या घरेलू नुस्खे आजमाए तो उससे क्या होगा, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर लास्ट में इसका उपचार होगा ऑपरेशन ही। इसलिए ट्रोकोमा में अगर किसी व्यक्ति से आँख से रिलेटेड ये लक्षण दिखाई दे तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और फिर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेनिसिलिन या क्लोरोमाइटिसिन नामक दवा आपको देगा जो आपको आँखों में डालनी होती है। आगे है नेत्रदाह। नेत्रदाह भी एक आँख का रोग है। इसमें क्या होता है, लक्षण होते हैं आँख लाल होना, पस निकलना मतलब मवाद के रूप में, आँखें सूज जाना, ये इसके मुख्य लक्षण है। उपचार है आँखों को दिन में कई बार धोना चाहिए। मतलब आँखों को बार बार ठंडे पानी से धोना चाहिए और इसमें भी पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिटिन आँख में डालना चाहिए। आँखों को रुमाल से ढके रहना चाहिए, यही इसका सबसे अच्छा उपचार है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे, बाकी के जो वायरस जनित रोग बचे हैं वो हम अगली क्लास में लेंगे और काफ़ी डिटेल से लेंगे, क्योंकि ये जो रोग थे इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ बताने को था नहीं। अब जो रोग आएंगे जैसे कि रेबीज हुआ, उनके बारे में हमें डिटेल से जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ एएस स्टडी पॉइंट में।